हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जेकेपी एसआई के हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उसके 200 के करीब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, जिसमें से फर्स्ट 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल चुका था हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। 100 के बाद जो 200 तक क्वेश्चन होगा, इसका एक पीडीएफ और तैयार होगा, वो भी आपको जल्दी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिलहाल जहाँ तक बात आती है इन क्वेश्चन के लिंक की, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप कभी भी इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज वगैरह कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपडेट कर दिए गए, कुछ के आंसर्स अपडेट कर दिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा आपको क्वेश्चंस का, वहाँ पे जाके आज के जो क्वेश्चन है आप उनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो। बाकी क्वेश्चन हम आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को हम बता चुके थे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में कि लास्ट 15 दिनों में आपको एसआई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वहाँ पर आपको बताया था हमने कि हम 500+ MCQ सीरीज लाएंगे, मतलब 500+ क्वेश्चन एक ही वीडियो में हुआ करेंगे। चाहे वो हिस्ट्री की बात करो, 500+ क्वेश्चन की वीडियो बनेगी, पॉलिटी की 500+ क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। हम ज़्यादा फोकस अभी उसी पर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है। तो हो सकता है कल या परसों तक वो वीडियोस भी आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 201 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पर बात करी जा रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम इंडिया में वायसराय कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। इसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे वाला सेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। वहाँ पे डिसाइड करा गया था, डू और डाई वाला नारा दिया गया था, करो या मरो वाला। ग्वालियर टैंक मैदान था। आप सभी को पता है इंडिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे एंट्री करवा दी थी इंडिया से बिना पूछे। और भी कई सारी बातें जिसके कारण अब कहा था कि भाई अंग्रेजों को बाहर से निकालना पड़ेगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था। उस टाइम पे वायसराय कौन था आपसे वो पूछा गया, लॉर्ड लिनिथ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे वायसराय थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की फॉर्मेशन कब हुई थी आपसे वो पूछा गया। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन हुई थी लंदन में, है ना। हुई कब थी? 1839 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे विलियम एडम की, विलियम एडम की बात करते, राजा राम मोहन राय के बेस्ट फ्रेंड थे। तो जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया में देखा था यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वापस जब लंदन में गए थे तो वहाँ पे जाके इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की फॉर्मेशन वगैरह करी थी। तो 1839 में फॉर्मेशन हुई थी। 1843 में इंडिया में भी आ चुका था, हालांकि इसकी ब्रांच आ चुकी थी, ठीक है, बंगाल वाले साइड में। आगे चलते हैं। हु हैड वाइल फास्ट, इनमें से कौन ऐसे जो जब फास्ट रखा था प्रेजेंट में, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को ही लिख के कहा था, ये बोला था, द इंडिविजुअल मस्ट डाई, इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन में लिव। टुडे आई मस्ट डाई सो दैट इंडिया में विन फ्रीडम एंड ग्लोरी। ये वर्ड्स जो थे, ये सेंटेंस जो था, ये किसके थे आपसे वो पूछा गया, जतिन दास के थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जतिन दास की बात करेंगे, HSR यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर भी थे। अब इसकी फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई थी वो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लाहौर जेल में थे ये, 63 डे का हंगर स्ट्राइक रखा था। उस हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो चुकी थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, इनमें से कौन ऐसे जिनकी डेथ हंगर स्ट्राइक की वजह से हुई थी, वो जतिन दास से लाहौर वाली जेल में थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की बात कर लेते हैं। द इंडियन नेवल म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक प्लेस इन द ईयर। इंडियन नेवी के जो विद्रोह था वो कब होता है एक्चुअली में कहा गया ब्रिटिश के खिलाफ। इसे फेमस नाम इसका इंडियन नेवल म्यूटनी नहीं है, ऐसे फेमस नाम दिया गया, उसे कहा जाता है 1946 नेवल अपराइजिंग कहा जाता है। तो यहाँ से नाम से पता लग रहा है 1946 में हुआ था, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ थे भाई, खाने को लेकर थे, इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा था, कई सारे प्रेसिडेंट्स को छुड़वाने का काम करना था, कई सारी मांगे थी। तो इंडिया की नेवी थी, रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता है, विद्रोह करा था 1946 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 205 की बात करते हैं। जो ट्रांसफर हुआ था गवर्नमेंट का कंपनी से क्राउन तक आ चुका था। आप सबको पता है 1857 से पहले क्या था, कंपनी का रूल हुआ करता था, कंपनी का रूल एंड करके क्राउन को रूल दे दिया गया था। तो ये जो अनाउंसमेंट करी गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करी गई थी नवंबर 1, 1858 को। ये कहाँ पर अनाउंसमेंट करी गई थी आपसे वो पूछा, तो इलाहाबाद में दरबार लगा हुआ था। दरबार इलाहाबाद में हुआ था 1 नवंबर को। वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने सब कुछ पढ़ा था और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं ओलिव बोर्ड का। आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से जेकेपी एसआई की अगर हम बुक बात करेंगे, जो कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, बुक की बात करेंगे, ये दोबारा स्टॉक पे आ चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इस जेकेपी एसआई की बुक को परचेज कर सकते हो। तो ये ओलिव बोर्ड की तरफ से बुक प्रोवाइड करी गई है। तो अच्छी बुक है, आप इसमें कंटेंट वगैरह भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसमें कवर करा हुआ है। तो पहले स्टॉक में, दोबारा से स्टॉक में आ चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा अमेजोन का, वहाँ पे जाकर आप परचेज कर सकते हो। चलते हैं हम आगे, बाकी क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की बात करेंगे, जैसे इंडिया में लोअर हाउस अपर हाउस होता है, वैसे वहाँ के लोअर हाउस की बात करेंगे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। पहले इंडियन जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था इसके लिए, वो कौन थे आपसे वो पूछा गया। जैसे आपसे कोई पूछेगा पहला इंडियन जिसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, समझ रहे हो, इसी तरह से हमारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन था, पहला इंडियन जिसने ये इलेक्शन लड़ा था वो कौन था, आपसे वो पूछेगा तो उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पहले इंडियन जो इस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जीते थे, इलेक्ट हुए थे, वो कौन से, आपसे वो पूछा है, वो दादा भाई नौरोजी थे। लिबरल पार्टी की टिकट से लड़े थे और जीत गए थे, सिर्फ 3 वोट से जीते थे, फ्रेडरिक पेंटन को हराया था वहां पर, सिर्फ 3 वोट से जीते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात करें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कई सारे नाम में आपको वो भी पता होने चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 208 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट बंगाली ड्रामा रिटर्न टू हाईलाइट द ब्रुटलिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिगो प्लांट। आपको पता है ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स की बात करें, उसकी इतने से ब्रुटलिटी हुई थी, उसको हाईलाइट करने के लिए ड्रामा लिखा गया था। उस ड्रामा का नाम क्या था, नाम से पता है इंडिगो प्लांटर, यानी कि नील की हम बात करते हैं तो नील दर्पण वहाँ पे नाम रखा गया था। दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था 1858 से 1859 के टाइम पीरियड जब लिखा गया था, लेकिन पब्लिश 1860 में किया था, ढाका बांग्लादेश में पब्लिश करा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टेट जिसे गार्डन ऑफ स्पाइस कहा जाता है, वो कौन सी बोले, वो केरला है, क्योंकि भाई यहाँ पे केरला की बात करें इसे स्पाइस ट्रेड हब भी कहा जाता है। कई सारे स्पाइसेस, या ब्लैक पेपर बोलो, सिनेमन बोलो, टर्मरिक, कार्डमम, जिंजर वगैरह बोलो, कई तरह के मसाले वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेसिकली वायनाड, इडुक्की जो जगह है वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। सौरव बिहार किसे कहा जाता है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका एक नाम है सप्तकोशी, कोसी रिवर को कहा जाता है, मैक्सिमम बाढ़ वगैरह वहाँ से आती है इसीलिए। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, वो कौन सी नदी के किनारे आपसे वो पूछा गया है। हैदराबाद के बारे में बात करी जा रही है, तो वो मूसी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया को कितने पोस्टल जोन्स में डिवाइड करा हुआ है, आपसे वो पूछा गया, तो इंडिया को यहाँ पर बात करेंगे 9 पोस्टल जोन्स में डिवाइड कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नॉर्मल है और 1 इंडियन आर्मी बोला, तो टोटल 9 हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर का आपको होता है 18 वाला कोड आता है, 181101, 18004, 18003, 18005, इस तरह के यहाँ पे पिन कोड वगैरह रहते हैं, और पिन कोड का फुल फॉर्म पता है, ये पोस्टल इंडेक्स नंबर, उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको मैक्सिमम पानी चाहिए होता है, पर हेक्टर पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है, वो शुगर कैन की क्रॉप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेलीग्राम के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिलता ही है, लेकिन इस टेलीग्राम का एक बेनिफिट आपको और भी है, आपको डेली किसी न किसी तरीके का क्विज यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी रीजनिंग का क्विज आ जाएगा, कभी इंग्लिश का क्विज आ जाएगा, कभी किसी सब्जेक्ट का क्विज आ जाएगा, कभी टॉपिक वाइज क्विज आ जाएंगे। वो यूट्यूब पे कम शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे जनरली मैं हर दिन शेयर करता ही रहता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, जरूर ज्वाइन करना, आपकी रिविजन होती रहेगी और वो क्विज मिलते रहेंगे वहाँ पर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी समझते हैं, जैसे वाटर है और हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी लिक्विड्स की जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस का टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, समझ गए। लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जो हमने अभी विस्कोसिटी की बात की उसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला ही होता है डायनेमिक विस्कोसिटी पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 216 की बात करते हैं। रेन ड्रॉप्स जो स्फेरिकल शेप की होती हैं वो क्यों, सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन कारण क्या होता है एसिडिटी का स्टोमक में, मेन कारण एसिडिटी का क्या होता है आपसे वो पूछा गया है। एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसके पीएच लेवल कम हो जाता है, तब भी एसिडिटी बढ़ जाती है ना। गैस्ट्रिक एसिड आपको पता है डाइजेस्टिव फ्लूइड है, स्टोमक में होता है, और ये इसके कारण क्या होता है, अगर ये रिलीज होता जाएगा वहाँ पे स्टोमक में चलता जाएगा तो पीएच लेवल यहाँ पे कम होता जाएगा, है ना। और ये बना किससे होता है आप सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह इन सभी से बना होता है। तो अगर गैस्ट्रिक गैस वहाँ पे आता जाएगा तो इसका मतलब पीएच लेवल जो है वो, अगर पीएच लेवल कम, अगर गैस्ट्रिक गैस वहाँ पे आता जाएगा तो पीएच कंसंट्रेशन जो कम होता जाएगा, और अगर पीएच लेवल कम होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी ना। इसको रिमूव करने के लिए एंटासिड आ जाते हैं जो न्यूट्रल करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेल्स, कौन से सेल जो रेटिना में होते हैं, आपने पढ़ा है रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, है ना।
6 तरह के सेल होते हैं, रॉड्स और कॉन्स बड़े फेमस होते हैं। इनको छोड़ के और भी कई सेल होते हैं, जिसमें एक एमाक्राइन सेल्स की बात करेंगे, ये भी रेटिना में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बाइपोलर होते हैं, और भी कई तरह के नाम होते हैं, यहाँ पे 6 तरह के सेल होते हैं। एसिड जो कि टैमरिंड में आपको देखने को मिलता है, वो एसिड कौन सा होता है, आपसे वो पूछेगा टैमरिंड वाला। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है भाई, टैमरिंड। इमली की बात करें ना, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड पता है आपको, ऑरेंज लेमन वगैरह हो गया। लैक्टिक एसिड किस में होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 220 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ कंट्रैक्शन, फूड पाइप जिसे इसोफेगस भी कहा जाता है ना, उसमें खाने की मूवमेंट होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 की बात कर लेते हैं। किस तरह की इमेज बनती है, रेटिना का जो आई लेंस होता है उसमें किस तरह की इमेज बनती है, तो वो इमेज रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर, स्पीकर जो है किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं, हाउस के किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं कि आप बोलना बंद कर दो, और किसी और मेंबर को बोल सकते हो तुम्हारी बारी क्वेश्चन वगैरह पूछने की। इस टर्म को क्या नाम दिया था आपको, वो पूछा गया है। इसको कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा ना। एक मेंबर को रोक देंगे बोलने के लिए और दूसरे को बोलेंगे तुम आप बोल सकते हो, इसको बोला करता है यील्डिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर में तो कोई एक मेंबर बात कर रहा है, आप सभी को पता होगा। हाउस का चेयरमैन की बात, उनके चेयर जो हाउस की चेयर है और ये मेंबर है हाउस का, उसके बीच से कोई निकल जाएगा, क्रॉसिंग द फ्लोर हो जाएगा। डेकोरम होता है, डेकोरम का मतलब क्या होता है, मतलब प्रॉपर वगैरह वो बिहेवियर मेंटेन बना के रखना है ना, इस तरह से करके। तो कई सारे टर्म्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए। 223 की बात करते हैं, आपको सब कुछ पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। पंजाब को डिवाइड कर गया था ना, पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया था, पंजाब और हरियाणा में। ये कौन से ईयर में ऐसा हुआ था, आपसे वो पूछा गया। तो ऐसा हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नरेशन का क्वेश्चन आ गया है। रादर सैड टू अस, यू विल गेट योर सैलरी फ्रॉम योर ऑफिस टुमारो। इसका क्या बन जाएगा, रादर सैड टू है, सैड टू का टोल्ड बन जाएगा। तो टोल्ड तो हर जगह देखने को मिल रहा है, दैट भी आ जाएगा। यू किस में चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा वी। रादर टोल्ड अस दैट वी हर विल का वुड बन जाएगा। वुड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यूर का अवर बन जाएगा। फ्रॉम यूर, यहाँ पे यूर है, यहाँ पे भी यूर लिखो, सेम टू सेम तो लिखते हैं नहीं, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नरेशन इंग्लिश एसआई की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे 1 से 2 वीडियोज़ हैं, आप आराम से कवर कर लोगे। एसआई के एग्जाम में नरेशन भी है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ रहा है। वो 2-3 वीडियोज़ देख लेना, आपके यहाँ के जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े मजे से बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल का भाई क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली सिनोनिम पूछा हुआ, इसका सिनोनिम क्या रहने वाला है। ट्रिवियल का आप सभी को पता होगा, जो मतलब कॉमन हो, नॉर्मल हो, तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं ना। बाकी वाइटल, क्रूशियल, सिग्निफाइड ये सारी अच्छी चीज़ें होगी, लेकिन वो नॉर्मल था वो ऑर्डिनरी होता है, उसको ट्रिवियल भी कहा जाता है। तो उसको सही मतलब जो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च द स्मार्ट टाउनशिप स्कीम, किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाउ मैनी, कितने शेड्यूल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ आपको समझाया हुआ है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे, उसमें कितने शेड्यूल आपसे वो पूछेगा। तो 9 शेड्यूल्स हैं, 10 शेड्यूल हैं, 3 शेड्यूल हैं, 5 शेड्यूल हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, निकलिए देता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है। 5 शेड्यूल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सेक्शन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जम्मू कश्मीर अब नहीं होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया, वो कौन सा सेक्शन है। 57 तो इसी के बारे में बताया गया ना, तो 57(1) यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, एक पार्ट को ट्रिक की हेल्प से आपको समझाया हुआ है। कितने पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, आपसे वो पूछा गया, तो 14 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर पार्ट्स आपसे पूछा गया ना, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और डी, इन दोनों में से एक का आंसर बताओ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा या फिर ये करेक्ट होगा। आपको ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। कितने सेक्शन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, तो सेक्शंस कितने, 114, 98, 103, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इसको डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। एक पर्सन है किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करता चलना, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद वो लेफ्ट साइड जाता है। लेफ्ट साइड मतलब कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है। एट लास्ट वो फिर राइट साइड टर्न करता है, राइट साइड यहाँ पे 3 किलोमीटर आ जाएगा और बी पॉइंट में पहुँच जाता है। कौन सी डायरेक्शन में है, नाउ इन बी डायरेक्शन, बी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, ए के हिसाब से, तो भाई यहाँ पर आ रहा है, तो नॉर्थ
और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से आपके क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर भी करोगे और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।